इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेईमानी साबित कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेईमानी साबित कर दी। आप सुबह से ट्रेंड देख रहे थे। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले कहा था, आगाह करा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएगा। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, सेम उसी प्रकार के वो जो कई चैनल गोदी मीडिया वाले भी उस प्रकार के जो चैनल थे हरियाणा में कह रहे थे कि इतनी सीटें आगे, इतनी सीटें पीछे। कुछ समय बीच में मैंने भी वो टीवी देखा, 135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले। 10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए। तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लेकिन ये लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे। बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया लोग देश के, ना बंगाल के ना असम के। पूरा असम उसके खिलाफ है, मुख्यमंत्री के। पूरा असम भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार में शामिल है। कोई आदमी उनको चाहता है, इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है, जब तक इलेक्शन कमीशन है इनकी सरकारें बनती रहेंगी। और कब तक बनाता रहेगा, कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। लेकिन कह रहे कि अमित शाह का ये ट्रिक है, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्रिक है। ट्रिक उनका नहीं, मैंने बताया ना आपको ट्रिक। ये इलेक्शन कमीशन की रिमोट कंट्रोल की ट्रिक है। क्या है? इलेक्शन कमीशन की ट्रिक, जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना कि 35 सीटों से पीछे, 10 मिनट 35 सीटों से आगे हो जाते हैं। भाई ये क्या वजह है कि इतनी काउंटिंग इतनी फास्ट होती है कि 10 मिनट तक तो है 135 में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे टीएमसी और जो इंडिया गठ में सीटें आके, और 10 मिनट के बाद बीजेपी आगे हो गई। भाई ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन की ट्रिक। खेला का तमाशा तो नहीं भारी पड़ गया? ए देखिए लो, कोई नहीं, पवन खेला जी की एक बात डिफरेंट है। आपने उन्होंने जो उजागर किया, देखिए असम की बात अपनी कैसी, देखिए असम में है ही भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। हम आज भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए ना। सुनिए, तीसरी बार जीत है सर। अरे सुनिए, अरे तीसरी भैया इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, इलेक्शन कमीशन की। मैं तो कह रहा हूँ क्या इलेक्शन कमीशन, अरे जनता नहीं चाहती, पत्रकार महोदय, नहीं चाहती जनता इनको। नहीं, इलेक्शन कमीशन से तकलीफ क्या है? तकलीफ पूरे देश को तकलीफ है। बेईमानी मत करे ना। क्या बेईमानी? ऐसा कौन से इन्होंने जादू कर दिया, ऐसा कौन से महंगाई चरम से। सुनिए ए पत्रकार महोदय, सुनिए, आज महंगाई कितनी ऊपर है। अरे सर पहले लोग महंगाई से त्रस्त हैं। न्याय प्रणाली आपको उनको राजीव जी से दिक्कत था, वो हट गया, अब ज्ञानेश जी। वो राजीव, बड़ी अच्छी बात करी आपने। वो कहाँ है राजीव जी, कहाँ है वो राजीव कुमार? वो इलेक्शन कमीशन जो पहले थे वो कहाँ चले गए राजीव कुमार? आज तक उनको नजर ही नहीं आए। वो कहाँ है? नहीं है ना, पद पे नहीं है ना। अरे पद पे नहीं तो आदमी नजर तो आता है। क्यों कुरैशी साहब नहीं है, नजर आते नहीं? वाईएस कुरैशी भी थे, वो तो आते हैं टीवी चैनल में, नजर आते हैं ना, वो भी आते हैं ना। ज्ञानेश जी नजर तो आ रहे हैं, बेहतर काम तो। अरे हमें नहीं चाहिए ज्ञानेश जी, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला ये इलेक्शन कमीशन है। लोकतंत्र की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा रहे हैं। सर लोकतंत्र में तो बदलाव होता ही है। लोकतंत्र में बदलाव पब्लिक करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं बनाता अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में। क्या है? ए सुनिए मेरी, सबूत क्या है? सुनिए, बेईमानी का सबूत, सबूत कितनी फोर्सेज लगा दी। मणिपुर क्यों नहीं भेजा? अरे मणिपुर फोर्सेज भेजते ना, आज भी मणिपुर चल रहा है, क्यों नहीं गए? एक आईपीएस गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है फोर्स का, ये काम होता है, या आईपीएस का ये काम होता है कि धमकाने का। आज तक सुनिए, किसी आईपीएस को कांग्रेस के राज में किसी आईपीएस को आपने देखा धमकाते हुए? और ये तो बिना धमका कैसा रहा, वर्दी भी नहीं पहनी हुई, वर्दी भी नहीं पहनी और धमका रहा है। ये सुनिए, ये सुन लीजिए, ये सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी का काम होता है देखना कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही। सिक्योरिटी काम ये नहीं है कि जाकर लोगों को धमकाना। असम में आप नहीं हारे, मैं नहीं हारे, ये बेईमानी की जीत है, बेईमानी की जीत है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, नहीं है पब्लिक का मैंडेट। अरुण मलिक जोर शोर से कह रहा है ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है। अब बंगाल में पहले ही आपको कहता था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेईमानी साबित कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेईमानी साबित कर दी। आप सुबह से ट्रेंड देख रहे थे। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले कहा था, आगाह करा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएगा। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, सेम उसी प्रकार के वो जो कई चैनल गोदी मीडिया वाले भी उस प्रकार के जो चैनल थे हरियाणा में कह रहे थे कि इतनी सीटें आगे, इतनी सीटें पीछे। कुछ समय बीच में मैंने भी वो टीवी देखा,
135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले। 10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए। तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लेकिन ये लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे, बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया लोग देश के, ना बंगाल के ना असम के। पूरा असम उसके खिलाफ है, मुख्यमंत्री के। पूरा असम भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार में शामिल है। कोई आदमी उनको चाहता है, इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है, जब तक इलेक्शन कमीशन है इनकी सरकारें बनती रहेंगी। और कब तक बनाता रहेगा, कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। लेकिन कह रहे कि अमित शाह का ये ट्रिक है, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्रिक है। ट्रिक उनका नहीं, मैंने बताया ना आपको ट्रिक। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन की रिमोट कंट्रोल की ट्रिक है। क्या है? इलेक्शन कमीशन की ट्रिक, जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना कि 35 सीटों से पीछे 10 मिनट 35 सीटों से आगे हो जाते हैं। भाई ये क्या वजह है कि इतनी काउंटिंग इतनी फास्ट होती है कि 10 मिनट तक तो है 135 में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, टीएमसी और जो इंडिया गठ में सीटें आके, और 10 मिनट के बाद बीजेपी आगे हो गई। भाई ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन की ट्रिक। खेड़ा का तमाशा तो नहीं भारी पड़ गया? ए देखिए लो से कोई नहीं, पवन खेड़ा जी की एक बात डिफरेंट है। हाँ। आपने उन्होंने जो उजागर किया, ना, देखिए असम की बात अपनी कैसी, देखिए असम में है ही भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। हम आज भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए ना। सुनिए, तीसरी बार जीत है सर। अरे सुनिए, अरे तीसरी भैया इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, इलेक्शन कमीशन की, मैं तो कह रहा हूँ क्या इलेक्शन कमीशन? अरे जनता नहीं चाहती, पत्रकार महोदय, नहीं चाहती जनता इनको। नहीं, इलेक्शन कमीशन से तकलीफ क्या है? तकलीफ पूरे देश को तकलीफ है। बेईमानी मत करे ना। क्या बेईमानी? ओ ऐसा कौन सा इन्होंने जादू कर दिया, ऐसा कौन सी महंगाई चरम से, सुनिए ए पत्रकार महोदय सुनिए, आज महंगाई कितनी ऊपर है। अरे सर पहले लोग महंगाई से त्रस्त हैं। न्याय प्रणाली आपको उनको, राजीव जी से दिक्कत था वो हट गया, अब ज्ञानी जी। वो राजीव, बड़ी अच्छी बात करी आपने। वो कहाँ है राजीव जी, कहाँ है वो राजीव कुमार? वो इलेक्शन कमीशन जो पहले थे वो कहाँ चले गए राजीव कुमार? सर आज तक उनको नजर ही नहीं आए। वो कहाँ है? नहीं है ना, पद पे नहीं है ना। अरे पद पे नहीं तो आदमी नजर तो आता है। क्यों कुरैशी साहब नहीं है, नजर आते नहीं? वाईएस कुरैशी भी थे, वो तो आते हैं टीवी चैनल में, नजर आते हैं ना, वो भी आते हैं ना। ज्ञानेश जी नजर तो आ रहे हैं, बेहतर काम तो। अरे हमें नहीं चाहिए ज्ञानेश जी, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला ये इलेक्शन कमीशन है। लोकतंत्र की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा रहे हैं। सर लोकतंत्र में तो बदलाव होता ही है। लोकतंत्र में बदलाव पब्लिक करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं बनाता अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में। सबूत क्या है? ए सुनिए मेरी, का सबूत क्या है? सुनिए, बेईमानी का सबूत क्या है? सबूत कितनी फोर्सेज लगा दी। मणिपुर क्यों नहीं भेजा? अरे मणिपुर फोर्सेज भेजते ना, आज भी मणिपुर चल रहा है, क्यों नहीं गए फोर्स? एक आईपीएस गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है फोर्स का, ये काम होता है, या आईपीएस का ये काम होता है कि धमकाने का। आज तक सुनिए, किसी आईपीएस को कांग्रेस के राज में किसी आईपीएस को आपने देखा धमकाते हुए? और ये तो बिना धमका कैसा रहा, वर्दी भी नहीं पहनी हुई, वर्दी भी नहीं पहनी और धमका रहा है। ये सुनिए, ये सुन लीजिए, ये सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी का काम होता है देखना कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही। सिक्योरिटी काम ये नहीं है कि जाकर लोगों को धमकाना। असम में आप नहीं हारे, मैं नहीं हारे, ये बेईमानी की जीत है, बेईमानी की जीत है, बेईमानी इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है। पब्लिक का मैंडेट नहीं है, नहीं है पब्लिक का मैंडेट। अरुण मलिक जोर शोर से कह रहा है ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है। अब बंगाल में